हाय स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर से हम नया चैप्टर शुरू करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री का, विच इज़ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। राइट, सॉल्यूशंस हमारा ओवर हो चुका है। नाउ विल स्टार्ट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। राइट, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से हमें बहुत चीज़ें मालूम पड़ती हैं जो हमारे आसपास होती हैं रोज ही। राइट, और केमिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से भी देखोगे तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आगे चल के एक अलग ही ब्रांच बन जाती है केमिस्ट्री की। राइट, बीएससी में भी है, एमएससी में भी है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। राइट, और हम इसे 10th से पढ़ रहे हैं। 10th से जो आईसीएससी में थे उनके पास चैप्टर था इलेक्ट्रोलिसिस। 12th में आके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बन गया। राइट, आगे अब ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चलेगा आपका एमएससी तक। सो जो हम 12th में पढ़ेंगे ये कॉन्सेप्ट्स आपके बहुत क्लियर होने चाहिए, ताकि आप आगे जहाँ भी पढ़ें, बीटेक में पढ़ें, बीएससी में पढ़ें, एमएससी में पढ़ें, आपको सब कुछ बहुत अच्छे से आता हो। राइट, आप आसानी से आगे पढ़ सकें इसे। नाउ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, सबसे पहले हम इस वर्ड को समझें। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मतलब क्या होता है। इलेक्ट्रो मीन्स, इलेक्ट्रो यहाँ पे वर्ड है इलेक्ट्रिसिटी के लिए। राइट, और केमिस्ट्री हमें पता है, केमिस्ट्री में हम केमिकल रिएक्शंस पढ़ते हैं। राइट, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मतलब केमिकल रिएक्शंस को हम इलेक्ट्रिसिटी से रिलेट कर रहे हैं इस चैप्टर में। राइट, वी आर रिलेटिंग केमिकल रिएक्शंस विद इलेक्ट्रिसिटी। राइट, सो दोज टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस वेयर इलेक्ट्रिसिटी इज यूज्ड, राइट, और वेयर इलेक्ट्रिसिटी इज इन्वॉल्व्ड, बेटर वर्ड, those chemical reactions where electricity is involved, right, come under electrochemistry. अब इलेक्ट्रिसिटी केमिकल रिएक्शंस में किस तरह से इन्वॉल्व हो सकती है। पहली चीज, या तो कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शंस जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करें, राइट, वहां पे इलेक्ट्रिसिटी इन्वॉल्व होती है। दूसरी तरह के रिएक्शंस जहां पे इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से हम कुछ केमिकल रिएक्शंस करें। राइट, कुछ रिएक्शंस को बहुत हाई एनर्जी चाहिए होती है। राइट, तो हम वहां पे इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं। आपको याद होगा जब आप लोगों ने 10th क्लास में एल्यूमिनियम की मेटलर्जी पढ़ी थी। राइट, हमने वहां पे एक स्टेप में गए थे, हमने रिडक्शन ऑफ एल्यूमिना देखा था, रिडक्शन ऑफ Al2O3। Al2O3 को हम नॉर्मल रिड्यूसिंग एजेंट से रिड्यूस नहीं कर सकते हैं। Al2O3 को हम कार्बन से रिएक्ट करके एल्यूमिनियम नहीं बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि Al2O3 में एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन की जो एफिनिटी है वो बहुत हाई है। राइट, सो नॉर्मल रिड्यूसिंग एजेंट इतनी एनर्जी नहीं दे पाता है कि एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन में हम एल्यूमिनियम ऑक्साइड को ब्रेक कर सकें। राइट, वहां पे हमें इलेक्ट्रिसिटी यूज करनी पड़ती है। राइट, इलेक्ट्रिसिटी यूज करके हम एल्यूमिना से, एल्यूमिना क्या होता था, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। राइट, बहुत से लोगों को याद होगा। और जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे मोल्टन एल्यूमिना से, तो हम वहां से एल्यूमिनियम बना सकते हैं। राइट, एल्यूमिनियम बहुत यूजफुल मेटल होता है, हमें पता है। राइट, सो ये तो हो गया जहां पे हम इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं, एक एग्जाम्पल। अब दूसरे एग्जाम्पल्स जहां पे केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये हम रोज ही देखते हैं अपने आसपास। देखिए, जो घड़ी है, घड़ी में जो सेल है, राइट, उस सेल में एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है। उस सेल में वो सेल पूरा एक सेटअप होता है। हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में वो क्या सेटअप होता है। उस सेल के अंदर जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है उसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है। राइट, और वो वर्क जो हो रहा है, जो घड़ी चल रही है, वो इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी की वजह से ही चल रही है। वहां पे केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। राइट, तो और दूसरा एग्जाम्पल, कॉमन एग्जाम्पल, जो कार्स में बैटरीज होती हैं। राइट, कार के आपको पता है वाइपर्स अपने आप चलते हैं, कहीं से तो एनर्जी आ रही है, और लाइट्स अपने आप चलने लग जाती हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी है। राइट, तो ये कैसे हो रहा है, कार की जो बैटरी होती है, बैटरी में बहुत सारे सेल्स लगे होते हैं। राइट, ये भी हम इस चैप्टर में देखेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे बैटरी कैसे काम करती है। तो जो सेल्स लगे हैं, उन सेल्स में केमिकल रिएक्शन हो रहा है। राइट, उस केमिकल रिएक्शन की वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है। राइट, बेसिकली केमिकल रिएक्शंस में जो केमिकल एनर्जी है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, जिसकी वजह से कार की लाइट्स जल रही हैं। राइट, और आपका वाइपर्स चल रहे हैं, और बहुत सारे काम जो कार्स में बैटरीज करती हैं वो हो रहा है। राइट, तो ये कॉमन एग्जाम्पल्स हैं। सो इन चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे।
राइट। सो ये जो मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया बैटरीज का और सेल्स का, राइट, ये जो इस तरह के जो सेल्स होते हैं जो बैटरीज में लगे होते हैं, जो घड़ियों में लगे होते हैं, वॉचेस में लगे होते हैं, इन सेल्स का एक सेटअप होता है, राइट। वो सेटअप हम पढ़ेंगे। उस सेटअप को हम गैल्वेनिक सेल या वोल्टेइक सेल में लेके आएंगे, राइट। जो गैल्वेनिक और वोल्टेइक सेल का सेटअप होता है वही इनमें सेटअप होता है। और जो हमने एल्यूमिना की बात करी थी, राइट, जहाँ पे हम एक यूजफुल एलिमेंट बना रहे थे एल्यूमिनियम, वहाँ पे हम एक्चुअल में इलेक्ट्रिसिटी दे रहे थे, इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे थे मोल्टन एल्यूमिना से एल्यूमिनियम बनाने के लिए, राइट। सो वो भी एक स्पेसिफिक टाइप का अरेंजमेंट होता है, राइट। हमें एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट करना होता है। अगर आपको याद हो इलेक्ट्रोड्स होती थी, इलेक्ट्रोलाइट्स होता है, बैटरी लगी होती है उसमें, राइट। 10th में जिन्हें याद है अभी तक, और हम बैटरी से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, डायरेक्ट करंट पास करते थे, राइट। सो ये एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेटअप है। ऐसा ही सेटअप जो हमने 10th में पढ़ा था, ऐसा ही सेटअप एक गैल्वेनिक या वोल्टेइक सेल में होता है, राइट, जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से सेल्स और बैटरीज चलती हैं। वो सेटअप हम अब देखेंगे 12th में, राइट। 10th में हमने इलेक्ट्रोलिसिस वाला सेटअप देखा था, राइट, रिडक्शन ऑफ एल्यूमिना जो हमने किया था। 12th क्लास में हम अब गैल्वेनिक सेल या वोल्टेइक सेल जिसे कहते हैं, हम उसका सेटअप देखेंगे, जिसकी वजह से आपकी बैटरीज और सेल्स काम करते हैं, राइट। और केमिकल रिएक्शंस आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं या इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, राइट। तो ये जो सेटअप है गैल्वेनिक सेल का, ये हम नेक्स्ट लेक्चर से देखेंगे। इसमें हम बेसिक चीजें देखेंगे जो हम जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम पढ़ने वाले हैं, इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो ये जो दोनों सेटअप हैं, राइट, जो इलेक्ट्रोलिसिस सेटअप था उसको हम बोलते थे उस सेटअप को हम बोलते थे इलेक्ट्रोलिटिक सेल, राइट। और जहाँ पे हम केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, इसको हम बोलते हैं गैल्वेनिक सेल या वोल्टेइक सेल। और इन दोनों को एक साथ हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स, राइट। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स जिन सेल्स में इलेक्ट्रिसिटी और केमिकल रिएक्शन से इन्वॉल्व है, राइट। सो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और एक और चीज हमने इलेक्ट्रोलिटिक सेल, जब हमने इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ा था 10th में, तो हमने वहां देखा था वो रिडॉक्स रिएक्शन होता था, राइट। रिडॉक्स रिएक्शंस क्या होते हैं? जहां पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ चल रहे होते हैं, राइट। सिमिलरली इन योर गैल्वेनिक और वोल्टेइक सेल आल्सो, व्हिच वी विल go through in detail in next lecture, there also a redox reaction is taking place, right. So in electrochemical cells we are using a redox reaction, right, to produce electricity, right, or to conduct electrolysis, right, like electrolysis of fused alumina हमने किया था। तो electrochemistry, right, where electricity is involved in chemical reactions, right. I hope this is clear. अब देखिए इलेक्ट्रिसिटी किस तरह से इन्वॉल्व रहती है केमिकल रिएक्शंस में। देखिए केमिकल रिएक्शंस दो तरह के होते हैं। पहला, सॉरी, नॉट केमिकल रिएक्शंस, राइट। अगर केमिकल रिएक्शंस की हेल्प से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, राइट, एक तरीके का ये सिस्टम है, इसको हम बोलते हैं, इसमें हम पढ़ेंगे गैल्वेनिक सेल। ये जो अरेंजमेंट होती है जहां पे हम केमिकल रिएक्शन की हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे, इसको हम बोलते हैं गैल्वेनिक सेल और वोल्टेइक सेल। ये हम नेक्स्ट लेक्चर से देखेंगे। दूसरे तरीके का सिस्टम जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं, वहां पे हम इलेक्ट्रिसिटी यूज करेंगे, राइट, टू कॉज अ केमिकल रिएक्शन, राइट। हमने एग्जाम्पल देखा
इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ फ्यूज्ड एल्यूमिना, या इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ लेड ब्रोमाइड, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड, बहुत एग्जाम्पल्स हैं इसके, राइट। यहाँ पे बेसिकली हम मेटल्स बनाते हैं, राइट, या इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं, एक मेटल पे दूसरे मेटल की लेयर चढ़ा देते हैं, ये सब काम होता है इससे, या मेटल्स को हम रिफाइन करते हैं, राइट, ये सब। इलेक्ट्रोलिसिस एक प्लेलिस्ट है मेरी 10th क्लास की, वहाँ पे जाके हम देख सकते हैं ये सब। इलेक्ट्रिसिटी से हम केमिकल रिएक्शंस बना रहे हैं, इस सेटअप को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इलेक्ट्रोलिटिक सेल, इसके एग्जाम्पल क्या है? इलेक्ट्रोलिसिस एक एग्जाम्पल है इसका, राइट, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ फ्यूज्ड एल्यूमिनिया L2O3, राइट, या कह लें हम लेड ब्रोमाइड, वाटर, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं। और इसके एग्जाम्पल क्या है? इसका एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस पे ज़्यादा हम देखते हैं, ध्यान देते हैं हम इस पे इस लेक्चर में, जैसे सेल्स एंड बैटरीज, राइट। सेल्स और बैटरीज में जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं वो एक्चुअली गैल्वेनिक या वोल्टेइक सेल टाइप के अरेंजमेंट से हो रहे हैं, राइट, जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, राइट, जिसकी वजह से कार की लाइट्स जल रही हैं, घड़ी चल रही है, राइट। जो भी सेल्स करते हैं, राइट, जो हमारे कान की मशीन्स यूज करते हैं कई, राइट, एयर मशीन्स जिनको सुनाई कम देता है, उसमें भी सेल्स होते हैं, वो भी केमिकल रिएक्शन से की वजह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, जिसकी वजह से वर्क हो रहा है, राइट, सेल्स के अंदर। और एक इंपॉर्टेंट चीज, दो इनको हम कंबाइंडली बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स, राइट, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स ये दोनों तरह का है, दोनों तरीके के हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स एंड वोल्टेइक सेल्स। और दोनों में ही क्या होता है? रिडॉक्स रिएक्शंस इज टेकिंग प्लेस। रिडॉक्स रिएक्शंस आर टेकिंग प्लेस, राइट। अगर आपको याद हो, लेड ब्रोमाइड जब हम पढ़ते थे, इसका हम कुछ ऐसा अरेंजमेंट होता था, सेल होता था, इस तरह से इलेक्ट्रोड्स होती थी, राइट। यहाँ पे मोल्टन लेड ब्रोमाइड होता था, जिसमें लेड के आयंस होते थे और ब्रोमाइड के आयंस होते थे, राइट। रिडॉक्स रिएक्शन मतलब ये जाता था कैथोड पे, राइट, कैथोड पे जाके रिड्यूस होता था, ये एनोड पे जाता था, एनोड पे जाके ऑक्सीडाइज होता था, राइट, ये ऑक्सीडाइज होता था, ये रिड्यूस होता था, तो दोनों ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहे हैं इस सेल में, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, तो ये रिडॉक्स रिएक्शन है, राइट। इसी तरह से वोल्टेइक सेल में भी हम देखेंगे कैसे होते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस। सो आई होप दिस इज क्लियर टिल दिस पॉइंट। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो हमें इसमें देखनी है, एक एग्जाम्पल लेते हैं हम इस तरीके के सेल की अरेंजमेंट, राइट। पहले हम एक सिंपल रिएक्शन देखते हैं। अगर मैं इसमें यहाँ पे एक कॉपर, राइट, इसमें मैं कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लेता हूँ, राइट, इसमें मैं एक जिंक की रॉड डाल देता हूँ, राइट। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लिया, उसमें हमने जिंक की रॉड डाल दी। जब हमने इसमें जिंक की रॉड डाल दी, थोड़ी देर में क्या होगा? एक केमिकल रिएक्शन होगा, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट क्या बनाएगा? जिंक सल्फेट प्लस कॉपर प्रेसिपिटेट हो जाएगा, राइट। इसी तरीके का एक और रिएक्शन भी हो सकता है। अगर मैं सिल्वर लूं, अगर मैं सिल्वर नाइट्रेट लूं, राइट, उसमें कॉपर रॉड डाल दूं सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन में, तो वहां पे क्या बनेगा? कॉपर नाइट्रेट प्लस सिल्वर का प्रेसिपिटेट बन जाएगा, राइट। इस तरीके की रिएक्शन। अब देखिए, जब मैंने ये रिएक्शन किया, जब मैंने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में जिंक की रॉड डाल दी, राइट, तो यहाँ पे थोड़ी देर में मैंने क्या देखा कि ये बीकर जो था ये गर्म हो गया, राइट। बीकर वेंट हॉट
आफ्टर सम टाइम। इसका मतलब है हीट प्रोड्यूस हुई रिएक्शन में, राइट। जब केमिकल रिएक्शन हुआ जिंक और कॉपर सल्फेट का, ये बीकर हॉट हो गया, दैट मीन्स आपकी केमिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो गई, हीट में, हीट एनर्जी में या हीट में, राइट। और ये हीट क्या हुई, ये हीट डिसिपेट हो गई सराउंडिंग्स में, राइट। दिस हीट गॉट डिसिपेटेड। कोई यूज कर पाए हम इसका हम कोई यूज नहीं कर पाए, ये हीट वेस्ट हो गई इस केमिकल रिएक्शन की, राइट। दिस हीट गॉट डिसिपेटेड और वेस्टेड। अब देखिए अगर हम इस रिएक्शन को थोड़ा ध्यान से देखते हैं तो हो क्या रहा है इस रिएक्शन में। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। अभी हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं तो बता रहा हूँ मैं। ये रिएक्शन बहुत बार पूछा गया है आईएससी बोर्ड में, सीबीएसई में, पंजाब बोर्ड में, हर बोर्ड में मैंने देखा है क्वेश्चन जहाँ पे पूछा जाता है जिंक को अगर हम जिंक रॉड को अगर हम कॉपर सल्फेट में डाल देते हैं तो क्या ऑब्जर्वेशन होता है, क्या होता है, क्यों होता है, क्या ऐसा करना एडवाइजेबल है, ये सब चीजें पूछी जाती हैं। अब देखिए जिंक जो है रिएक्टिव मेटल है, राइट। ये इजीली इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देता है, इजीली ऑक्सीडाइज हो जाता है, राइट। और कॉपर सल्फेट से कॉपर को प्रेसिपिटेट कर देता है, राइट। इसी तरह से ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है कॉपर रॉड को अगर हम सिल्वर नाइट्रेट में डाल देते हैं, या ऐसा भी पूछा गया एक बार, इज इट सेफ टू स्टर सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन विद कॉपर रॉड। सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन को मैं कॉपर रॉड से स्टर कर सकता हूं क्या, नहीं। व्हाई, क्योंकि कॉपर रिएक्टिव मेटल है, कॉपर ऑक्सीडाइज होकर के सिल्वर नाइट्रेट से सिल्वर को प्रेसिपिटेट कर देगा, राइट। एक बार ऐसे भी आईएससी में पूछा गया है 2004 में आई थिंक, एक्सप्लेन द प्रेसिपिटेशन ऑफ सिल्वर व्हेन कॉपर rod is dipped in silver nitrate solution, something like this, right? तो ये दोनों रिएक्शन इंपॉर्टेंट हैं, इसको आप नोट डाउन कर लेना। आप अपने बुक के एंड में भी देख सकते हैं, इन पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। नाउ कमिंग बैक टू दिस, यहाँ पे देखिए जब ये रिएक्शन हुआ, इस रिएक्शन में हीट प्रोड्यूस हुई और हीट सराउंडिंग में डिसिपेट हो गई। अब थोड़ा सा इस रिएक्शन को ध्यान से देखते हैं, फिर देखते हैं हम इस यहाँ पे तो हो गया ये वेस्ट, हीट एनर्जी प्रोड्यूस हुई, वेस्ट हो गई। अब हम देखते हैं हम इस रिएक्शन को यूजफुल कैसे बना सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू, हम ये गैल्वेनिक सेल की बात कर रहे हैं, वोल्टेइक सेल में। इस तरीके के सेल्स जो होते हैं गैल्वेनिक या वोल्टेइक सेल, हम वहां पे इन टाइप के रिएक्शंस को यूज करते हैं, राइट। कैसे यूज करते हैं अभी देखते हैं। देखिए यहाँ पे रिएक्शन क्या हो रहा है आपका, देखिए जिंक जो है और इसमें क्या है, कॉपर आयंस है। जिंक इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या बना रहा है, जिंक आयंस, राइट। और जो ये इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके जिंक आयन बना रहा है, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है ये कॉपर आयंस गेन कर ले रहे हैं। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है ना इसमें, कॉपर सल्फेट में क्या क्या होता है, कॉपर आयंस पड़े होंगे इसमें और सल्फेट आयंस पड़े होंगे, राइट। दिस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन कंटेन्स कॉपर आयंस एंड सल्फेट आयंस, एंड द इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट बाय जिंक आयन will be gained by this copper ion, right, and copper will precipitate, right। अब हम किस तरह से यूज करेंगे इस रिएक्शन को, इस रिएक्शन को हमें यूज करने के लिए देखिए इस तरह के रिएक्शन से सबसे पहले तो ये समझिए कि ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है जहां पे जिंक आपका क्या हो रहा है, जो जिंक है, जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा है और कॉपर आयंस क्या हो रहे हैं, रिड्यूस हो रहे हैं, राइट। सो ये हो गया रिडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, सो दिस इज अ रिडॉक्स रिएक्शन। अब इस रिडॉक्स रिएक्शन को हम कैसे यूजफुल बना सकते हैं, इस रिडॉक्स रिएक्शन से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, राइट। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए हमें एक अरेंजमेंट करनी पड़ेगी, राइट। उस अरेंजमेंट को हम बोलते हैं गैल्वेनिक सेल और वोल्टेइक सेल। वोल्टेइक सेल हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि सबसे पहले इस अरेंजमेंट को एलिजेंड्रो वोल्टा ने करी थी, सर एलिजेंड्रो वोल्टा ने। सो इन ऑनर ऑफ हिज नेम, राइट, इन ऑनर ऑफ इट्स डिस्कवरर, द नेम इज वोल्टेइक सेल। अभी भी हम इसको वोल्टेइक सेल ही बोलते हैं, राइट। अब देखिए इलेक्ट्रिसिटी, हम कह रहे हैं कि हमें केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी बनानी है। इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, मेनली मूवमेंट ऑफ आयंस, राइट, और मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अगर हम कंडक्टर्स की बात करते हैं, राइट। सो हमें सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होंगे। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से आ रहे हैं, जिंक रॉड से आ रहे हैं,
ये इलेक्ट्रॉन्स, राइट, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, राइट। अगर हम इन इलेक्ट्रॉन्स को, अगर हम एक ही बीकर में ऐसे कर देंगे रिएक्शन, तब तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं बन सकती है, राइट। तो हमें इन इलेक्ट्रॉन्स को यूज करने के लिए एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट बनानी पड़ेगी, जिस अरेंजमेंट को हम वोल्टेज सेल बोलेंगे, राइट, जिसमें हम इलेक्ट्रोड्स यूज करेंगे, राइट। और ये जो रिएक्शंस हैं, ये वाले जो रिएक्शन है, दो रिएक्शन हो रहे हैं बेसिकली यहाँ पे, जहाँ पे जिंक ऑक्सीडाइज हो रही है और कॉपर रिड्यूस हो रहा है, राइट। और जो अरेंजमेंट में आपको वोल्टेज सेल बता रहा हूं, इसमें दो अलग अलग बीकर लगा देते हैं ऐसे, राइट। और इन बीकर्स में ऐसे रॉड्स लगी हुई होती हैं, यहाँ पे दिखाता हूँ। ये अरेंजमेंट तो हमें पता है, मैंने आपको इसका आइडिया दिया हल्का सा इस लेक्चर में। अब इसमें क्या होता है, देखिए इसमें दो बीकर लेते हैं हम, राइट। इसमें देखिए जिंक और कॉपर का रिएक्शन हो रहा है, मेनली जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा है, कॉपर रिड्यूस हो रहा है, राइट। तो हम यहाँ पे जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन रखेंगे, यहाँ पे हम कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन रखेंगे। इसमें जिंक आयंस में जिंक रॉड डिप रहेगी, यहाँ पे कॉपर आयंस में कॉपर रॉड डिप रहेगी। और ये जो रॉड्स हैं हम इनको एक कंडक्टर से जोड़ देंगे, राइट। और इन सॉल्यूशन को भी हम एक ऐसे यू ट्यूब से जोड़ के रखते हैं, ये हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, हल्का सा आइडिया आपको दे रहा हूँ। तो देखिए एक बीकर में यहाँ पे ये वाला रिएक्शन होगा, जहाँ पे जिंक ऑक्सीडाइज होकर के जिंक आयंस बनाएगी, राइट। यहाँ पे जिंक एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन लूज करेगी और जिंक आयंस बनाएगी, राइट। अब देखिए ये इलेक्ट्रॉन्स, ये वाले इलेक्ट्रॉन से हमें इलेक्ट्रिसिटी बनानी है, और जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करने लग जाते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, राइट। मूविंग इलेक्ट्रॉन्स कॉन्स्टिट्यूट एन इलेक्ट्रिक करंट, ये हमें पता है। अब देखिए जो इलेक्ट्रॉन, ये जिंक रॉड, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से लूज होंगे वो इस वायर के थ्रू यहाँ पे जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स मूव करने लग गए। ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स लूज हुए थे ये यहाँ पे जाएंगे, राइट। और कॉपर आयंस है यहाँ पे, कॉपर आयंस इन इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेंगे। ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकले इस वायर के थ्रू गए, इसको गेन करके कॉपर मेटल बना देंगे, राइट। ये दो रिएक्शन हमें अलग अलग बीकर में करने हैं, एक बीकर में नहीं कर सकते हम ऐसे। इन दोनों रिएक्शंस को, इन रिएक्शंस को हमें आधा इस बीकर में करना है, आधा इस बीकर में करना है, इस तरीके से बोलते हैं इसको, राइट, टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। आई होप अभी इसमें इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको डिटेल में देखेंगे, राइट। सो इस अरेंजमेंट को हम बोलते हैं, इस अरेंजमेंट को हम बोलते हैं गैल्वेनिक और वोल्टेइक सेल, राइट। और इस तरीके के रिएक्शन से, रिएक्शन सेल्स में होते हैं या बैटरीज में होते हैं। इस टाइप की अरेंजमेंट को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, राइट, जिसमें हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस। इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इसमें हम मेटल्स बनाते हैं, राइट, मेटल्स प्योरीफाई करते हैं, राइट। जहां पे हमें बहुत एनर्जी चाहिए, जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड को ब्रेक नहीं किया जा सकता कॉमन रिड्यूसिंग एजेंट से, तो हम वहां पे इलेक्ट्रोलिसिस यूज करते हैं। इसके भी अपने यूजेस हैं और इसके भी अपने यूजेस हैं, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट, इन योर प्रैक्टिकल लाइफ। सो आई होप दिस इज क्लियर, राइट। इन दोनों अरेंजमेंट को एक साथ हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स, राइट। अगर आपसे कोई पूछ ले कितने तरह के इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स होते हैं, दो तरह के, गैल्वेनिक और वोल्टेइक सेल, और दूसरा आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, सॉरी दूसरा आपका गैल्वेनिक एंड वोल्टेइक सेल, दूसरा आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। गैल्वेनिक और वोल्टेइक सेल का क्या यूज होता है, सेल्स और बैटरीज में, राइट। और किस तरीके के रिएक्शंस होते हैं ये, राइट, किस तरह के रिएक्शंस होते हैं, एक चीज और डिस्कस करनी है, स्किप हो गई थी। ये जो रिएक्शन है, ये जो इस बीकर में जो रिएक्शन हो रहा था, ये एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ये एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन था, राइट। सो यहां पे जो भी रिएक्शन हो रहे होंगे, गैल्वेनिक सेल अरेंजमेंट में जो रिएक्शन होगा वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा, मतलब वो रिएक्शन अपने आप होगा। जैसे मैंने यहाँ पे बोला था, जैसे हम जिंक रॉड को कॉपर सल्फेट में डालेंगे तो कॉपर का प्रेसिपिटेट बन जाएगा, ये अपने आप हुआ है रिएक्शन, दिस इज अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, हमने कोई बाहर से एनर्जी नहीं लगाई है। जब हम कोई एनर्जी कुछ नहीं कर रहे हैं, रिएक्शन अपने आप हो रहा है, दैट इज अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। वेयरएज अगर हम यहाँ की बात करें, इस वाले रिएक्शन की बात करें,
जो फ्यूज्ड एल्यूमिनिया का था या जो लेड ब्रोमाइड का था, हमने लेड ब्रोमाइड को पहले हमने हीट करके मेल्ट किया, फिर उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करी। जब हमने इलेक्ट्रिसिटी पास करी तभी तो ये लेड और ब्रोमाइड आयंस इलेक्ट्रोड्स पे मूव हुए और केमिकल रिएक्शन हुआ। तो ये रिएक्शन क्या है? नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को करने के लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी का यूज करना पड़ता है, राइट? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। दिस इज योर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, राइट? आई होप दिस इज क्लियर। सो जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल में जो रिएक्शंस होते हैं यहाँ पे, ये नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होते हैं, ये नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस है। और यहाँ पे जो रिएक्शन होंगे ये सारे स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होंगे, तभी तो हम इससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे, राइट? यूजिंग दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट लेक्चर, राइट, नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे अब कंस्ट्रक्शन ऑफ गैल्वेनिक सेल, दिस वन, इसको डिटेल में देखेंगे, राइट? थैंक्स।